गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। और दोस्तों कैसे हैं? ठीक होंगे। तो करियर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो पिछली वीडियो जो हम लोग डाले थे, भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक उसी से जस्ट आर्टिकल के बारे में हम आगे बता रहे हैं। तो गौर फरमाइएगा, एक लाइन है हम आपसे शेयर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। क्या है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यही शब्द है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब लोग भाग जाते हैं। भागने का मतलब है कि छोड़ के निकल दिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे का मामला है, देखिए भाग नंबर 4 एक बार रिवाइज करवाते हैं। भाग नंबर 4 में रिवाइज करवाने का मतलब हमारा ये है, भाग नंबर 4 देखे थे, ये देखिए 3 हम लोग पढ़ के आए थे मूल अधिकार। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बार इधर गौर करेंगे, जो हम लोग सभी भाग पढ़े हैं। भाग नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। भाग नंबर 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। और भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए एक हमसे गलती हो गई थी कल। गलती ये है कि हमारे मुंह से पता नहीं, मतलब है कि जो डीपीएसपी का फुल फॉर्म था, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी करके, ये वाला था। क्या है कि डीपीएसपी, यहाँ पे देखिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्ट डायरेक्ट डीपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये इसका फुल फॉर्म है डीपीएसपी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से डीपीएसपी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसे हम लोग कहते हैं। तो हम लोग इसमें ये देखे थे और हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं कि हम आपसे डीपीएसपी बता दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बता दिए। इसमें कुल आर्टिकल 36 से लेकर के 51, कुल आर्टिकलों की संख्या 36 से लेकर के कहाँ तक आता है? 51 तक आता है। 36 से 51। इसके बाद हम लोग को इसमें ये देखना था कि 36 से 51 तक आता तो जरूर है, लेकिन और ये किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। और हम आपसे ये भी बताते हैं यदि आयरलैंड ना मिले तो इसमें हम लोग आयरिश इसमें करेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग आर्टिकल नंबर 36 देखे थे, 36 से 51 के बीच में आयरलैंड। तो आयरलैंड से ये लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 36 आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा, जो परिभाषा भाग नंबर 3 में है राज्य की परिभाषा, ठीक वही परिभाषा यहाँ भाग नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 36 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 36 हम लोग देखें। 37 में क्या है कि 37 में न्यायालय वाद योग्य नहीं है। जितने भी प्रकार के हम आपसे बात किए हैं कि जितने भी प्रकार के वादे होते हैं या जितने भी बड़े बड़े बातें होते हैं राजनेताओं के द्वारा, उसको जो है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय जो न्याय सुनाती है, ये ऐसा नहीं है कि पता चला कि कोई और बात है उसके बाद हम लोग पहुंच गए, तो ऐसा सुनवाई नहीं किया जा सकता। वहाँ पे आप लोग प्रतिबंध है, वहाँ जाना प्रतिबंध है। जा सकते हैं लेकिन ऐसे मुद्दे को ना ले जाइए जिसका कोई सर पैर की बात ना करे, जैसे कि जिसमें कोई मेन बात ना हो। तो आगे हम लोग चलते हैं कि 37-38 में हम आपसे बताते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी मतलब है कि ऐसी, आप लोग जानते हैं कि विश्व में, क्या हम लोग ये देखे थे कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। और इसी लोकतांत्रिक देश में लोगों का तंत्र, लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का तंत्र, इसका मतलब है कि लोग इसमें क्या करेंगे? लोग इसमें क्या है कि लोग जो है कि राज्य की स्थापना करेंगे और लोगों के कल्याण की बात करेंगे, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक देश। तो लोकतांत्रिक देश हम लोग देखें। देखिए कि हम लोग जो आगे का मामला है आर्टिकल नंबर 39, देखिए 39 जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, 39 में सब आर्टिकल है, सब आर्टिकल। इन्हीं सभी आर्टिकलों को मिला करके कभी कभी भाग में देते, मतलब है कभी कभी दे देता है अनुच्छेदों की संख्या, जो कि अनुच्छेदों मतलब आर्टिकलों की संख्या 395 है। और इन्हीं सब आर्टिकल देखिए कि 39 से 39 20 ऐसे करके दे देता है, उसी की संख्या लोग गिन लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि बढ़ जाता है। तो कंडीशन लगा करके जब एग्जाम में पूछेंगे, नहीं अगर एग्जाम में ये पूछे कि बताइए आर्टिकलों की संख्या कुल कितनी है? 395, 395। यदि 395 नहीं है तो 495 आप लोग मार के आएंगे, या 495। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग का बात समाप्त। अब हम लोग यहाँ से गौर से सुनिएगा। गौर से सुनने का मतलब है कि ऐसा टॉपिक है ये, पॉलिटी का ये वाला ऐसा टॉपिक है जो हम लोग को इसको विशेष तरीके से पढ़ना चाहिए। भले से हम लोग कंपटीशन या फिर किसी परीक्षा की तैयारी नहीं करते, लेकिन हम लोग को जागरूक होने के लिए करना चाहिए। जागरूक मतलब है कि हम लोग जागरूक रहें क्या समाज में हो रहा है क्या नहीं,
कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जब इन सभी के बारे में जानेंगे तब ना हम लोग सतर्क हो पाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं 39A। गौर कीजिएगा, हम लोग 38 पढ़े थे, हम लोग 39 आर्टिकल देखने जा रहे हैं। 39 आर्टिकल के माध्यम से इतने सारे आर्टिकल जोड़ गए हैं, सब आर्टिकल इसको हम लोग कहते हैं, सब सेक्शन। और देखिए कि 39A कहने मतलब 39 था, और जिसमें निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई थी। और 39A इसका मतलब जहां जहां हम आपसे बोले कैपिटल ए, जहां जहां आपको कैपिटल ए मतलब बड़े लेटर में ए दिखे, ये मान लीजिए कि पहले हमारे संविधान में नहीं था, और ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि 39A लिखा है, ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, CCA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, मतलब 1976 में ये चीज़ जोड़ा गया है। ये देखिए कि लेकिन इसमें लिखा क्या है, आता है एग्जाम में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, हम लास्ट में इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे आर्टिकल दिखाएंगे जो एग्जाम में हूबहू, वनडे की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे में तो आएगा ही, साथ में लोअर पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षाओं में यही सेम टू सेम आर्टिकल लिखा उतार दिया जाता है। ठीक है, बहरहाल हम लोग समझते हैं क्या है 39 में लिखा है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। एक बात बताइए, हमारे देश में ऐसा है, लोकतांत्रिक देश भले से है, लेकिन कहा जाता है करंट अफेयर में डाटा हर साल आता है कि जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था है, जो मनी है, कुछ लोगों के बीच में सिमट करके रह गई है। मतलब जिसके पास है रुपया, इसका मतलब ये है कि जिसके पास है वो अमीर है, जिसके पास नहीं है गरीब है। तो देखिए इसमें क्या है, गरीबों की निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब है अगर कोई कानूनी हेल्प लेना चाहता है कानूनी रूप से, कौन? जो गरीब परिवार है। गरीब परिवार कौन है, हम लोग भली भांति जानते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे शहरी क्षेत्र में कौन कौन गरीब है, कौन नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात जानते हैं भली भांति। तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। कानूनी मतलब कोई भी सरकार के नज़र में अगर कोई कानून, सरकार के नज़र में जो भी कानून है, सरकार के नज़र में अगर हम लोग नागरिक है, तो उसको किस प्रकार की निःशुल्क में जो है कि कानून मतलब है दिया जाएगा। निःशुल्क मतलब आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की बात नहीं की जाएगी। तो किसे दिया जाएगा? गरीब। देखिए ये शब्द कतई ना बोलेंगे, ये आप लोग जाने। प्रदान कौन करेगा निःशुल्क सहायता? ये भारत सरकार प्रदान करेगी। भारत सरकार को यह दायित्व होगा कि ये जो है कि निःशुल्क में दे, निःशुल्क में दे, किसी भी प्रकार की पैसा ना लगे, किसी भी प्रकार के कुछ भी, निःशुल्क मतलब जीरो। आगे चलते हैं, देखिए ये जो ये लिखा है आर्टिकल 39 से BCDEF करके और F तक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही पुलिस दरोगा जैसे परीक्षाओं में मैचिंग कराने के लिए दे देता है। जितने भी हाई फाई एग्जाम होते हैं थोड़ी सी मैचिंग कराने के लिए देता है, वहीं पे हम लोग की दिमाग गुल हो जाता है। तो बात समझते हैं, हम उम्मीद करेंगे आप लोग याद भी, हम याद करवा रहे हैं, याद भी हो जाएगा। 39 से अंतर देखिए, अंतर यहाँ पे कैपिटल ए, अंतर यहाँ पे स्मॉल ए। कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। कैपिटल ए 42वें संविधान संशोधन 1976, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, और यहाँ पे स्मॉल ए है 39। देखिए कि बात समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है, राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका चलाने का साधन। याद करने का कॉन्सेप्ट है, हमारे परीक्षा में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कि राज्य, राज्य कौन है? कोई संस्था है, उसे भी राज्य है। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की 4 लोगों की समूह है, वो भी संस्था है। कोई फैक्ट्री है, वो भी संस्था है, वो भी राज्य है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य उसे कहते हैं जहाँ 4 लोग इकट्ठा हो और कानूनी रूप से कोई कार्य करे, वही राज्य है। लोगों का समूह भी राज्य हो सकता है, कोई कंपनी हो वो भी राज्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को, किसको? भारत में रहने वाले सभी नागरिक के स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका चलाने का साधन है। समान रूप से जीविका चलाने का साधन। जीविका बात देखिए कि जब एग्जाम में आएगा ये शब्द कतई मत भूलिए। जीविका मतलब देखिए, पहले जो हमारे जो है कि प्रचलन में जो वर्ण व्यवस्था लागू थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण का काम था कि जो है कि सेवा करवाना, उच्च तबके पे रहते थे, और वहीं क्षत्रिय का काम था सेवा करना, वैश्य का काम था अलग है, और शूद्र का काम अलग, तमाम प्रकार के थे। तो यहाँ पे क्या कहा गया, नाई बाल काटता था, मोची जूता बनाता था,
है कि नहीं। मौर्य परिवार जो है कि सब्जी उत्पादन करते थे, सभी का काम बढ़ गया है। देखिए कि आधुनिक में और प्राचीन और आधुनिक समय में बहुत से परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, समाज में देख लीजिए कैसा है, तो तमाम प्रकार के इसमें देखने को मिल सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो जीविका चले मतलब है कि अगर कोई भारत के निवासी भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी कोई भी रोजगार अपना सकता है। क्यों? अपना जीविका मतलब अपना जीवित रहने के लिए, अपना जीवित रहने के लिए कोई भी जीविका चला सकता है। ऐसा नहीं हमारे पास है, हम हैं एससी कैंडिडेट के, तो हम जो है कि हम जो है कि दुकान नहीं खोल सकते या हम कोई संस्था नहीं खोल बना सकते। नहीं, आपका सरकार की नज़र में इस संविधान के लिखित परिणाम से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन पहला ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। संविधान में यह बात लिखित है, राज्य स्त्री और पुरुषों को समान समान रूप से जीविका चलाने का साधन उपलब्ध कराएगा। या जो भी आप लोग जो है कि ये दायित्व किसका बनता है? राज्य का। जिस राज्य में हम लोग निवास करते हैं और जिस राज्य के प्रतिनिधि को हम लोग जो है जिताए हैं, उसका ये कर्तव्य बनेगा कि बताइए कि जीविका चलाने के लिए कोई भी प्रतिबंध ना लगाए और समान रूप से सभी को समान रूप से व्यवहार करे। ये मामला किसके साथ है? राज्य के साथ है। और आगे चलते हैं। देखिए कि 39 बी भौतिक संसाधन स्वामित्व और नियंत्रण। भौतिक संसाधन क्या चीज है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भौतिक संसाधन वो चीज होता है जिसका हम लोग क्या करें, मतलब जिसको हम लोग फील कर सके, छू सके, देख सके, उसी को हम लोग भौतिक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप गांव में रहते हैं, 4 परिवार वहीं बगल में गरीब है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और उसी के बगल में देख लीजिए कि कोई ऐसा परिवार जिसके पास 100 बीघा जमीन है, उसके पास देखिए 4-4 4 व्हीलर खड़ी है, 10-10 2 व्हीलर खड़ी है। तो क्या है इसका मतलब? ये है, इसका मतलब ये है कि सारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। अब वहीं कोई परिवार आपके पड़ोस में ऐसा है जिसके पास एक लहसुन गाड़ने के लिए भी नहीं है, एक बीसा खेत भी है नहीं कि धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन कर सकता है। यही चीज है, मतलब जितनी भी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में हस्ती मतलब है इकट्ठा ना रहे। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, विनोबा भावे जो कि भूदान आंदोलन चलाए, उसी भूदान आंदोलन में लोगों के पास मिल करके ये कहा गया है कि आप अपनी जमीन को दान दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे परिवार, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी साधन चलाने का दायित्व हम सभी का बनता है। तो ये वो वहाँ पे था, और यहाँ पे देखिए ये सरकार जो है कि संविधान में जो संविधान निर्माता जो है कि इस संविधान में ये चीज ऐड कर दी है, सम्मिलित कर दिए हैं। तो ठीक है, भौतिक साधनों के स्वामित्व चलाने का नियंत्रण मतलब है कि भौतिक संसाधन जितने भी प्रकार के, मान लीजिए एक एग्जांपल और देते हैं, गांव में एक सरकारी टीवी लगती है, ऐसे व्यक्ति को ना दी दीजिए कि हमेशा अपने खेते में पानी खोलता रहे। अब पता चला पड़ोसी है, उसको कहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके। तो कहने मतलब भौतिक संसाधन किसी एक व्यक्ति में नहीं होने चाहिए। कोई बिल्डिंग हो, कोई डैम हो, कोई पुल हो, कोई सड़क हो, कोई विशेष व्यक्ति के हाथ में हस्तक्षेप मतलब है कि नहीं होना चाहिए, सभी का उसमें दायित्व होना चाहिए। ये बात कहने का मतलब है। तो इसमें सिर्फ आपको याद करना भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन यहाँ पे नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने का। याद कैसे करेंगे? बी फॉर भौतिक, देखिए बी फॉर भौतिक हो सकता है, यहाँ बी है 39 बी स्मॉल बी फॉर भौतिक, बी एच मिलाकर के भा बनेगा। और यहाँ पे हम आपसे बोले थे ए, एक मतलब है कि यहाँ जीविका। अच्छा, ए फॉर एप्पल होता है कि नहीं होता है? एप्पल, जो लोग एप्पल बेचते हैं वो भी तो जीविका चलाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ से एप्पल याद करेंगे, क्या चलाएंगे? जीविका चलाएंगे। जो पूरा इसमें स्टेटमेंट देगा, सारा का सारा स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखा होगा। ये आते हैं बी फॉर भौतिक, सिर्फ इतना आप याद करें, भौतिक पूरी लाइन लिखी रहेगी। प्रश्न आएगा, एक तरफ दे देगा ये आर्टिकल, एक तरफ दे देगा बताइए इसको मैच कराइए, सुमलित कीजिए या कौन सा असुमलित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए सी फॉर संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पे इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो, वही बात है, कुछ मिलता जुलता बी और सी में है। संपत्ति, संपत्ति क्या है? धन दौलत। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि संपत्ति तमाम प्रकार के हो सकते हैं, ढेर सारा जमीन हो, सड़क हो, सरकारी संपत्ति हो, कोई पता चला बंजर जमीन हो, हथिया लिया है कोई, ये भी तो संपत्ति है। सो संपत्ति पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर विशेष तरीके से नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होना चाहिए, उसका भी केंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण ना हो मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, सबके बीच में होना चाहिए। ठीक है,
तो याद कैसे करेंगे, सी सी सी, देखिए सी फॉर संपत्ति भी याद कर सकते कि नहीं, सी फॉर संपत्ति ना। ए से क्या हुआ, ए से यहाँ से एप्पल जीविका का मामला है, बी फॉर भौतिक, सेम यही वर्ड मिलेगा। सी फॉर क्या है, संपत्ति, संपत्ति और उत्पादन के साधनों पे, साधनों के केंद्रीकरण ना हो, केंद्रीकरण कहने मतलब किसी एक व्यक्ति के बीच में ना हो, ये कहने मतलब है ये। और आगे चलते हैं डी, देखिए कि डी ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये आता है एग्जाम में, आते तो सभी है लेकिन ये कि जो ज़्यादा है डी, डी कहने मतलब है कि अगर कोई कार्यालय मतलब कार्यालय में या कोई सार्वजनिक स्थल पे या कोई व्यक्ति प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों को, दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा भेदभाव ना करिए, कौन ना करे, जो कंपनी मालिक है ऐसा भेदभाव ना करे कि पुरुष को ज़्यादा दे रहा है वेतन और महिला को कम वेतन दे रहा है, और जबकि काम बराबर है, काम दोनों का बराबर है, समय बराबर है, तो ऐसा काम नहीं होगा कि इसमें महिला और पुरुष, महिला और पुरुष का जो है कि क्या, महिला और पुरुष, महिलाओं और पुरुषों के संसाधन जो है कि मतलब है कि इसमें जो है समान वेतन जो है कि वेतन समान तरीके से मिलेगा, उसमें असमानता नहीं दिखा जाएगी। इससे क्या होगा बताइए, मान लीजिए कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगला हमारे पड़ोसी काम कर रही है और मुझे ढेर वेतन मिल रहा है ज़्यादा उसके मुकाबले, तो उसका मनोबल करेगा क्या, उसका काम मनोबल तो डाउन होगा और उसको काम करने का इच्छा होगी नहीं। तब कहने का मतलब एक जो है कि अंदर से एक जो है कि ईर्ष्या होगी और काम करने की इच्छा न होगी। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, डी, डी फॉर मतलब है, डी फॉर मतलब है वेतन, वेतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान रूप से क्या होना चाहिए, वेतन होना चाहिए, समान रूप से वेतन होना चाहिए, ये इसको याद कर लेंगे। ई देखिए 39 मतलब 39 ई, ई क्या है, ई देखिए ध्यान दीजिए, ई क्या है, ई कहने के मतलब है, ई कहने का मतलब है पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति, मतलब है पुरुष और स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पुरुष और स्त्री का भी ये दायित्व होगा कि स्वास्थ्य और की शक्ति मतलब स्वास्थ्य बेहतर तरीके से बना कर रखें, ये भी दायित्व होगा किसका, राज्य सरकार का। आप चुनाव तो जीत गए बेहतरीन तरीके से, आप जिस विधायक को जिताए हैं कभी आपके इलाके में गया है पूछताछ करने, बताइए क्या समस्या है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जनता है, जनता ही जिस प्रतिनिधि को चुन के लाएगी ठीक उसी तरीके से उसका जो है कि मामला आगे बढ़ेगा, ठीक नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आप लोग इतना समझदार हैं कि आप लोग जान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ई पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य को बेहतर बरकरार रखने के लिए क्या होगा, बरकरार रखने के लिए किसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है, इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति का विशेष नहीं है, ठीक है। तो इसमें पुरुष और ये सारी लाइन लिखे देखिए। अच्छा बताओ ई फॉर एग होता है कि नहीं होता है, ई फॉर एग, एग जानते हैं अंडा, अच्छा एग अगर हम लोग खाएंगे चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो बताइए उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा कि नहीं होगा, जब उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो बताइए शक्ति होगी कि नहीं होगी। ये लाइन पूरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इस लाइन का ख्याल करेंगे, ख्याल करेंगे, ध्यान दीजिए। ई मतलब है स्वास्थ्य, ई फॉर अंडा, ई फॉर एग, अंडा नहीं एग ई फॉर अंडा, सर जी कौन स्कूल में पढ़ाएगा ई फॉर अंडा, अंडा ना ईग है, एग है ई फॉर एग, एग कौन खाएगा, पुरुष और स्त्री खाएगा, उसका क्या होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्या होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आगे चलते हैं, एफ फॉर एफ 39 एफ मतलब बालकों और स्वतंत्र और गरिमा। देखिए कि जितने भी बालक हैं, मतलब है बालक मतलब है 14 साल से नीचे वाले, सॉरी 18 साल से नीचे वाले, जितने भी नाबालिग हैं या जितने भी प्रकार के उस क्षेत्र में व्यक्ति हैं, उस नाबालिग लोगों के लिए सरकार का ये दायित्व बनेगा कि उसके जो है कि ऐसा वातावरण वहाँ पे क्रिएट किया जाए बालकों के लिए कि उसका जो है कि स्वास्थ्य बेहतर बन सके, जिससे वो आने वाले भविष्य में उसका स्वास्थ्य बेहतर हो और अच्छा राज्य के लिए अच्छा काम कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, एक भारत का बेहतरीन तरीके से नागरिक बन सके। जैसे हमारा परिवार है, परिवार में हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा प्रत्येक सदस्य बेहतर होना चाहिए, एकदम नंबर 1 का होना चाहिए, बेहतर सदस्य होना चाहिए। लेकिन यही बताइए जी उसी तरीके से हमारे राज्य भी तो है, राज्य के लिए हम लोग क्या है, नागरिक है, नागरिक हम लोग परिवार का एक सदस्य हैं, ठीक है।
बालकों के लिए क्या होने, स्वतंत्र और गरिमा वातावरण जीने के लिए वहाँ पे एक माहौल बनाना चाहिए। देखे होंगे कि कभी कभी शहरों में हर क्षेत्र में एक पार्क होता है। पार्क किस लिए होता है, जिससे लोग वहाँ, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, परिवार लोग जाएं और थोड़ी से हवा लें और थोड़ा सा योगा वगैरह करें, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। देखिए जितने भी हम आर्टिकल आपसे बता रहे हैं सब अपने व्यवहारिक भाषा में बता रहे हैं, और तमाम में किताब में तो लिखी गई, किताब की चीज़ें हमेशा काम नहीं आने वाली है, तो जो हम लोग पढ़े रहेंगे वही काम आएगा। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमा वातावरण जीने की स्वतंत्रता दिया गया है, ये यहाँ पे है। और ये कौन माहौल क्रिएट करेगा, माहौल क्रिएट करेगा राज्य सरकार। राज्य कौन है, एक संस्था है। राज्य कौन है, संस्था है, भारत सरकार है, वो ऐसा माहौल लाएगी। देख ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अभी हम रिवीजन करवाएंगे, परेशान न रहे। आर्टिकल नंबर 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारियों बार एग्जाम में पूछा है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। प्रश्न आएगा, बताइए किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों को क्या किया गया है, गठन किया गया है, ये याद करेंगे। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। और देखिए कि आर्टिकल नंबर 41 में ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम पंचायत गठन करेगा कौन, करेगा ग्राम पंचायत का गठन, राज्य सरकार करेगी। कौन, राज्य सरकार करेगी, जिस क्षेत्र में हम जिसे जिताए हैं यही तो करेगी, यही करेगी। चलिए ठीक है। 41 में क्या है, आर्टिकल नंबर 41 में काम शिक्षा, काम शिक्षा और लोक सहायता, काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है इसमें। लेकिन ये पाने कौन कौन से, काम शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार तो उस व्यक्ति को, भारत के नागरिकों को है, लेकिन साथ में ये माहौल क्रिएट करेगा राज्य सरकार। हम आपसे क्या कहे हैं, अगर जितने भी नेता, जितने भी राजनेता को हम लोग जिताते हैं, अगर ये भाग 4 को अप्लाई कर ले, ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, फिर से एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगेगी। लेकिन यहाँ के सबके सब लुटेरे हैं, जानते हैं आप लोग, खुल के नहीं बोलेंगे नहीं तो वीडियो वायरल होगी, फिर मामला गड़बड़ होगा। सब जानते हैं, सब अपनी झोली भरने के चक्कर में आते हैं। मैं जानता हूं कि जितने भी हमारे आने वाले भविष्य के नेता हैं, जो हमारे भविष्य हैं, बच्चे छोटे छोटे बेहतरीन तरीके से पढ़े, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता। नेता वही बनेगा अनपढ़ गंवार। अगर हम कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर नेता बने, चुनाव लड़े, वो देखिए देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। तो ख्याल करें, नेता बनना भी एक कला है। इसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी के साथ में आप देख सकते हैं। उनके अंदर एक मतलब एक बात थी, जो लोग पीछे निकल पड़ते थे, तमाम नेता पैदा हुए, लेकिन गांधी जी के नीचे नीचे कहीं ना कहीं उनकी खूबी है। बताइए, कहीं ना कहीं उनकी खूबी है, तो उनके बारे में बस इतना कहना ही काफ़ी है। तो काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 41। और हम लोग किससे मांगेंगे, राज्य से मांगेंगे। कैसे, काम शिक्षा हम लोग पाने के लिए किससे मांगेंगे, राज्य सरकार का दायित्व होगा कि कोई व्यक्ति को काम के लिए, शिक्षा के लिए या लोक सहायता के लिए किसी अन्य राज्य में न जाना पड़े, किसी अन्य देश में न जाना पड़े। मतलब ये है कि पता चला कि इस भारत में ग्रामीण क्षेत्र में देखो सब के सब बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी का आलम इतना चरम सीमा पे पहुंचा है कि ये व्हाट्सअप ट्विटर हमें ख्याल नहीं होने देता कि मुस्कुराइए आप बेरोजगार हैं। पूरा 2-2 घंटा, 1-1 घंटा यही इंस्टाग्राम, यही फेसबुक, यही व्हाट्सअप बिता देते, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जिस दिन हमारे मोबाइल का डाटा ख़त्म होता है, उस दिन हमें एहसास होता है आज हम बेरोजगारी के आलम में हैं। तो ख्याल कीजिए, बेरोजगार हैं, कुछ न कुछ इधर उधर करेंगे तो फिर भी हम लोग का भला होगा। यार हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अगर हम 2-2 लोग को शिक्षा देंगे, आज ये पूरा भारत पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, पूरे भारत पढ़ा लिखा हो सकता है। उसके बाद जो है कि ध्यान दीजिए, पूरा भारत पढ़ा लिखा हो सकता है। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन आने के नाते। तो बात समझिए, काम शिक्षा लोक कल्याण सहायता पाने का अधिकार है। एक बार रिवाइज प्लीज़, फोकस करें, पूरा रिवाइज हमारे तरफ देखेंगे, कोई इधर उधर ना देखेगा, मेरे साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए भाग नंबर 4, इसमें उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डोमेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में, आर्टिकल नंबर 36 से 51। और ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। अगर आयरलैंड नहीं रहेगा तो आयरिश होगा, है कि नहीं है। फिर आर्टिकल नंबर 36, अच्छा ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 36 में सिर्फ परिभाषा
37 में ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं ले जा सकते। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। 39 ए में कैपिटल ए में गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। 39 कैपिटल ए सभी को जीविका चलाने का साधन उपलब्ध कराएगा राज्य सरकार। बी में भौतिक संसाधन, बी फॉर भौतिक संसाधनों पे या उत्पादन पे मतलब नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के विशेष में नहीं होना चाहिए। सी फॉर संपत्ति और उत्पादन को केंद्रीकरण ना होना पाए। उसके बाद मतलब है सी हो गया। डी फॉर समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। उसके बाद ई मतलब पुरुष और स्त्री को स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं, ये पुरुष और स्त्रियों के। और जो है कि यफ मतलब है बालकों को स्वतंत्र वातावरण में जीवन जीने की गरिमा में रहने का ये वातावरण, ये आर्टिकल नंबर 39 से एफ में किया है। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम और शिक्षा और जो है कि लोक सहायता पाने का अधिकार। कोई भी अगर किसी अन्य राज्य में जाता है काम करने के लिए, अच्छा उत्तर प्रदेश की कंडीशन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे भारत में देखेंगे उत्तर प्रदेश। और देखें कि यहाँ तक ही नहीं, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ के आए हैं। अब देखें कि चीन को भी पीछे पे छाड़ दिए, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का मामला है, हम लोग जानते हैं जो भी कुछ है कि नहीं। देखिए कि इतनी जनसंख्या, चीन में भी तो जनसंख्या है, चीन में भी तो हमसे पहले था, लेकिन चीन में जनसंख्या होने के नाते सभी व्यक्ति कोई ना कोई उसके अंदर हुनर है, कोई ना कोई हुनर है। और लोग जो है कि कोई ना कोई किसी काम में व्यस्त है, सभी अपना काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, करने दीजिए काम। लेकिन एक बात तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या है लेकिन पता नहीं चल रही है। सरकार के उत्पादन में मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पड़े हैं 9 बजे सो के उठेंगे, काम कर लिए, खत्म काम, यही चीज़ है। अब सो के उठते सबसे पहले देखे बाप रे बाप आ गया, अरे व्हाट्सएप का मैसेज कहीं जाएगा नहीं, ख्याल कीजिए, कहीं जाएगा नहीं, परेशान ना रहेगा। तो मोबाइल पे कम, पढ़ाई पे ज़्यादा, रिवाइज करें, हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो हमारे पास कमी होगी हम उसको सुधार करेंगे। देखिए कि नए यूट्यूबर हैं, सपोर्ट आपका होगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस, धन्यवाद।